2025 से 7JY अनसॉल्व पेपर का पढ़ेंगे। फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, हमने बोर्ड पे आपका लिख दिया है। यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांतिक कोण θ2 हो तब क्या होगा? तो देखेगा उत्तर ध्रुवण कोण। तो ध्रुवण कोण क्या होता है? म्यू बराबर या ए म्यू जी, वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक tan IP। ये हमारा IP क्या है? ध्रुवण कोण है। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद क्रांतिक कोण को निकालने के लिए क्या, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम जानते हैं क्या, म्यू बराबर sin I अपॉन sin R। अब क्रांतिक कोण कब होता है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या होती हैं कि यदि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, यदि अपवर्तन कोण का मान कैसा हो 90, जब R का मान कितना हो 90 अंश हो, तब जो आपतन कोण होता है वो है IC के बराबर होता है। आपतन कोण को IC कहते हैं। और इसकी एक और शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तब इसका जो अपवर्तनांक होगा तो G म्यू A, वायु कांच के सापेक्ष मान लीजिए किसका अपवर्तनांक है? वायु का। तो इसका हो जाएगा साइन I का मान IC के बराबर होगा और R का मान कितना होगा? 90 अंश हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है, इस 1 मान को यहाँ रखेंगे, 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? G म्यू A बराबर साइन IC। इसको हम क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में बदल लेते हैं। तो क्या आएगा? A म्यू G जब लिखेंगे तो ये बदल जाएगा 1 अपॉन साइन IC हो जाएगा। इसके बाद इसको समीकरण सेकंड मान लें। समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर क्या होगा? देखिएगा, समीकरण फर्स्ट क्या है, इनका बायां पक्ष बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी कैसा होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम क्या, tan IP बराबर 1 अपॉन साइन IC। इस मान को क्या करें, इसका त्रिज्या गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? साइन IP और इंटू tan साइन IC इंटू tan IP बराबर 1। ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा। साइन IC बराबर 1 अपॉन tan IP। इसको 1 अपॉन tan को काट लिख सकते हैं। तो काट को हम पहले लिखा, इसी को लिख लेते हैं। साइन IC बराबर कॉट IP। काट को हम पहले लिख लेते हैं। कॉट IP बराबर साइन IC। अब हमसे कहा है कि ध्रुवण कोण हमारा क्या हो? θ1 हो। मतलब IP का मान कितना हो जाए?
यदि IP का मान, यदि IP का मान θ1 हो और IC का मान θ2 हो। क्वेश्चन में ये कहा है क्रांतिक कोण कितना हो, θ2। इन मानों को यहाँ भाते हैं तो cos θ1 बराबर sin θ2, ये इसका राइट आंसर होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो समझ में ना है उसको पूछ लीजिए। देखिए क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का था, इसके पहले हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का था, क्वेश्चन हमने आपका बोर्ड पे लिख दिया है। क्या है, अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के साथ बदलती है। तो क्या है आंसर इसका, ये तो हमारा क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या है देखिएगा, अनचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनचुंबकीय अनचुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ने जो नियम दिया है वो क्या नियम दिया है कि जो काई है, चुंबकीय जो प्रवृत्ति है, हमारी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है काई, ये द्वितीयमानुपाती होती है परम ताप से। अब इसको थोड़ा या तो इसी प्रकार से आंसर दिया गया होगा आंसर पेपर में, या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें तो क्या है कि इस पे 1 घात है, ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो ये इसका क्या है राइट आंसर है। यहाँ पे ये क्या है चुंबकीय प्रवृत्ति है, इसको हम क्या कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ये हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति है और ये ताप है। ये जो संकेत है इसको हम पढ़ते हैं काई। ये संकेत क्या है, इसका नाम है काई, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के क्या होती है, द्वितीयमानुपाती होती है, ठीक है। इसको आप नोट कर। क्या है कि हमने वन का खा तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, क्वेश्चन हमने बोर्ड में आपका लिख दिया है। क्या है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता का अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र से संबंध। तो इसका क्या संबंध है विद्युत क्षेत्र के साथ, इसका जो संबंध होता है उत्तर म्यू बराबर होता है VD/E। ये इसका संबंध है। यहाँ पर म्यू क्या है लिखा है क्वेश्चन में, आपका गतिशीलता है, लिख देते हैं। म्यू हमारा है गतिशीलता, और VD क्या है, VD हमारा है अनुगमन वेग, और E क्या है, E हमारा है विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिखो, वैद्युत क्षेत्र। गतिशीलता, कभी यदि आपसे गतिशीलता की परिभाषा पूछ दी जाए तो क्या बताओगे, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन में राइट आंसर है, ठीक है। कि हमने वन का गा तक क्वेश्चन हल कर लेते, वन का खा हल करना है जो आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है। तो इसका आंसर है
इसका आंसर क्या है देखेगा, पराबैंगनी, पराबैंगनी पहला ही इसका आंसर क्या है, सही है, ये इसका राइट आंसर है। पर है हमने क्वेश्चन नंबर 1 का घा तक कर लिया है, अगला क्वेश्चन 1 का डा है। तो क्या क्वेश्चन है, बोर्ड में आपका लिखा हुआ है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100 t वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन 100 t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में वैद्युत शक्ति होगी, कितनी होगी? तो देखिएगा इसका उत्तर हम देखते हैं क्या है उत्तर। अब हमको दिया क्या गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है तो V बराबर 100 साइन 100 t। अब यहाँ पे क्या है, इसका यदि वोल्टेज का सामान्य फार्मूला लिखे हैं तो V बराबर विभव या विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा t। इसकी यदि तुलना करें तो V0 किसके बराबर होगा, V0 100 के बराबर होगा। तो V0 क्या है 100 वोल्ट है, ये भी इतने वोल्ट है, ठीक है, ये क्या है 100 वोल्ट। अब यहाँ तो क्या है, धारा के मान को लिखें तो I बराबर 100 साइन 100 t प्लस π/3 ये दिया गया है। अब धारा ये दिया गया है मिली एम्पियर। धारा के सामान्य फार्मूले को लिखें तो I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस 5। इसकी तुलना करें तो I0 बराबर कितना होगा, I0 बराबर होगा 100 और फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा π/3 और ओमेगा t 100 t है। अब देखिएगा हमको निकालना है वैद्युत शक्ति। तो शक्ति के मिली एम्पियर शक्ति या धारा को हम क्या करते हैं, पहले ये जो धारा हम आपको दी गई है ये मिली एम्पियर में है। धारा क्या है, मिली एम्पियर में है। तो इसको हम पहले इस वोल्टेज के एम के पद्धति में चेंज कर लेते हैं। तो I0 बराबर 100 इंटू मिली को हटाएंगे तो 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, मिली एम्पियर, ये एम्पियर हो जाएगा। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। घटा दोगे 10 की पावर -1 एम्पियर हो जाएगा। ये हमारा है I0 बराबर। इसके बाद क्या है, शक्ति का फार्मूला वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति हमारा है P बराबर होता है VRMS इंटू I, ये होता है IRMS और इंटू और 5। अब हमको VRMS तो इसमें दिया नहीं गया है, धारा का शिखर मान दिया गया है और वोल्टेज का भी शिखर मान दिया गया, तो इसको हम चेंज करेंगे VRMS में। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, VRMS बराबर होता है V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2। इन दोनों, इसके मान को हमने चेंज कर दिया शिखर मान में और इसके मान को शिखर मान में चेंज कर दिया। इंटू हमको दिया गया 5 मान भर दो तो ये 100 है, ये 10 की पावर -1 है।
अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा और cos 5 का मान है π/3। अब इसको लिख सकते हो 100 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 2 इंटू इसको cos π/3 का मान होता है 1/2 होता है। इसको घट जाएगा, गुणा में घाते घट जाते हैं तो 2 से चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। इसके बाद 2 दूनी 4, इसका इसमें भाग दोगे तो 2.5 वाट आएगा। ये क्या है? शक्ति है। इतने वाट क्या है? शक्ति है। वैद्युत परिपथ में इतनी शक्ति है। तो ये आपका डा नंबर कंप्लीट होता है। हमने क्वेश्चन नंबर इसके पहले 1 का डा तक कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा 1 का क्या है? क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। आंसर क्या है इसका देखेगा। उत्तर, हमारे पास कोई हाइड्रोजन परमाणु है। मान लीजिए ये है हाइड्रोजन परमाणु, जिसके नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाह्य कक्षा में गति कर रहा है। इनकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है? केंद्र से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी है वो r, उसमें का r त्रिज्या है। अब देखिएगा, नाभिक में प्रोटॉन होता है, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इन दोनों के कारण इनके बीच क्या लगता है? विद्युत बल। कूलॉम के नियमानुसार क्या है? विद्युत बल कितना होता है? 1/4π इंटू क्यू पी। प्रोटॉन पर आवेश है, क्यू पी क्या है? प्रोटॉन पर आवेश है, और इंटू क्यू ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसके बाद क्या है? दूरी क्या होता है? 1 के न्यूट्रॉन पर थी तो r², दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r²। इस पर आवेश मान लीजिए क्या है? Qp है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? Qe है। तो ये कूलॉम के नियमानुसार इनके बीच लगने वाला बल है। अब विद्युत बल जब लगता है इनके बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जब विद्युत बल लगता है, तो इस बल के कारण यहाँ पे एक बल और लगता है, वह क्या है? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, जिस कारण इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर पाता है। तो क्या है कि जब अभिकेंद्र बल लगता है तो अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। अब विद्युत बल के कारण ये अभिकेंद्र बल लगता है, तो ये इसके क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पे यदि हम लिख लें अभिकेंद्र बल, चूंकि अभिकेंद्र बल बराबर विद्युत बल, तो क्या हो जाएगा? mv² r बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू पी और इंटू क्यू ई अपॉन r²। एक r से एक घात इसकी कट जाएगी। इसके बाद क्या बचेगा? mv² 1/4πε0। प्रोटॉन पर आवेश क्या है? E है, इंटू, और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पे आवेश समान होता है, तो हमने E लिख लिया। ठीक है, अपॉन क्या बचेगा? R बचेगा बेटा। अब ये जो इस फार्मूले को हमको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? इधर हम लिख देते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अब इसमें 1/2 नहीं है, तो 1/2 का दोनों पक्षों में गुणा कर दें, तो 1/2 mv² बराबर 1/4πε0 इंटू, ये तो एक घात ये गुणा में है तो जुड़ जाएगा, e² हो जाएगा, अपॉन क्या होगा? 1/2 का गुणा करेंगे तो 2
आर। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो इसका रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, गतिज ऊर्जा। इसको हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E²/2r। ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। लिख लीजिएगा इसको।